हेलो दोस्तों, मेरा नाम डीजे है और आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की परिभाषा। जीव विज्ञान में क्या है? वर्गक, सर्ववर्गी, सर्वंग के पद, जाति, गण। मतलब कहा जाए तो वर्गीकरण की परिभाषा इसमें ऐसा आएगा प्रश्न कि जैसे बताइए वर्गीकरण की परिभाषा क्या है, या फिर वर्गीकरण की परिभाषा को समझाते हुए उसके वर्गक, सर्वंगी, सर्वंग को समझाइए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे वर्गीकरण, वर्गी की परिभाषा। दूसरा, जीव विज्ञान में क्या है। तीसरा, वर्गक किसे कहते हैं। चौथा, वर्गीकी, सर्वंग के पद। पांचवा, जाति। छठवा, गण। तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्गीकरण की परिभाषा क्या है। तो जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी सामान्यता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को ही वर्गीकरण कहते हैं तथा विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी कहते हैं। तो इसमें वर्गीकरण का मतलब क्या है? मतलब अलग अलग समुदायों में उनका विभाजन करना। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है। जो वर्गीकरण विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोरोलस लिनियस ने अपनी एक बुक में किया था, इसलिए कोरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन फिर बन रहा है कि कोरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहते हैं। अगर प्रश्न कैसा पूछेगा, वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है, वर्गीकी के जनक कौन है, तो आपको क्या कहना है? वर्गीकी का जनक कोरोलस लिनियस है। ठीक है। जैव वर्गीकरण का उद्देश्य ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है जिसमें उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन आसानी से किया जा सके। परिणाम स्वरूप उस वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर उस वर्ग के शेष जीवों के लक्षणों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब इसमें कहा गया है दोस्तों, जैव वर्गीकरण का उद्देश्य मतलब कि उसका जो उद्देश्य है, जो शीर्षक कि वर्गीकरण किस लिए कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेक जीव हैं, तो उनको एक ही अगर समुदाय में रखा जाए तो उसको पहचानना कठिन होगा, क्योंकि कोई जीव जल में रहते हैं, कोई जीव थल में रहते हैं, कोई जीव आसमान में रहते हैं। तो इनको पहचानना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जल में सांप रहते हैं, मछली रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, तो हम उनका एक ही नाम तो नहीं रख सकते। तो उनको व्यवस्थित करने के लिए एक अलग से वर्गीकरण किया गया है। यही उनका मेन उद्देश्य है, क्योंकि उसमें उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन आसानी से किया जा सके, इसलिए वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले वर्गक। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शैवाल, स्तनधारी, चावल, गेहूं, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्गक हैं जिसका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है। कोई छोटे छोटे वर्गक मिलकर बड़े वर्गक तथा बड़े वर्गक मिलकर और बड़े वर्गक का निर्माण करते हैं और अंततः जगत का निर्माण करते हैं। मतलब कि यह एक श्रृंखला है, इसमें यह जो गतिविधियां हैं चलती रहती हैं,
जैसे कुत्ता से बिल्ली, बिल्ली से शैवाल, शैवाल से स्तनधारी, स्तनधारी से चावल, गेहूँ, पौधे। इसमें जीवों से लेके वनस्पतियों तक ये सब एक श्रृंखला है। ठीक है, मतलब यही जगत का निर्माण करता है। और है वर्गीकी सर्वग। वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को सर्वग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। ये सर्वग क्रमशः श्रृंखला में स्थित होते हैं। मतलब कि वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को, मतलब कि जो एक स्तर है छोटे जीव, वो दूसरे स्तर बड़े जीव, और उससे तीसरे स्तर उससे बड़े जीव, इसमें एक वर्गीकरण की इकाई होती है। ये सर्वग क्रमशः श्रृंखला में स्थित होते हैं, मतलब ये चैन की तरह एक श्रृंखला में स्थित होते हैं। वर्गीकरण का सबसे छोटा और सर्वग जाति होता है। मतलब ये जो वर्गीकरण करते हैं उसमें सबसे जो छोटा होता है वह जाति होता है। इससे बड़े क्रमशः वंश, उसके बड़े कुल, और उसके बड़े कर्ण, और उसके बड़े वर्ग, उसके बड़े संघ तथा जगत होते हैं। मतलब कहा जाए तो क्या है कि जैसे हमारे ही देख लीजिए, पहले हमारा जाति होता है, उसके बाद उपजाति होता है, उसके बाद वंश होता है, उसके बाद कुल होता है, उसके बाद वर्ग, संघ, उसके बाद जगत। मतलब इस जीव का, इस पृथ्वी में जो जीव है वो जगत में आ जाता है। ठीक है।